वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सिलसिलतुल अहादीस सहिया हदीस नंबर 3109 वो सेंड की है। उस हदीस में अल्फाज हैं, हदीस लंबी है लेकिन मैं मुख्तसर आखिरी अल्फाज उसके अर्ज़ कर दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युनशी उस सहाबा, कि बेशक अल्लाह ताला बादलों को पैदा करता है, फ़यंतिकु अहसनल मंतिका, और अल्लाह ताला खूबसूरत अंदाज में बात करता है, वयज़हकु अहसनज़्ज़हक, और अल्लाह ताला खूबसूरत अंदाज में हंसते हैं। ये रवायत बयान करने के बाद वो कहते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह खूबसूरत बात करता है, लिहाजा नबी पाक की मुलाकात हुई, तभी तो पता चला। अल्लाह का बेहतरीन अंदाज में हंसना भी साबित करता है मुलाकात हुई है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप सवाल करते वक्त आपने एक फ़िक्रा, पता नहीं जानबूझ के या आपसे साहवन हो गया है, वो आपने नज़रअंदाज कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें बताई हैं इस हदीस के अंदर। पहले नंबर पर फरमाया कि अल्लाह बादल पैदा करता है, दूसरे नंबर पर अल्लाह खूबसूरत अंदाज में बात करता है, तीसरी आपने जुमला फरमाया कि अल्लाह खूबसूरत अंदाज में हंसते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरी 2 जुमलों से आपने फरमाया कि कैसे पता चला, यानी आपके कहने का मफ़हूम ये है कि कैसे पता चला अल्लाह खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, कैसे पता चला कि अल्लाह ताला खूबसूरत अंदाज में हंसते हैं। फिर आपने ख़ुद से ही एक जवाब दिया, या उन लोगों ने जवाब दिया जिनकी बात आपने नकल की, कि मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में पता चला कि खूबसूरत अंदाज में हंसते हैं, खूबसूरत अंदाज में बात होती है। तो आप पहले जुमले को क्यों छोड़ रहे हैं? पहले जुमले की भी तौजीह बयान करें कि कैसे पता चला कि अल्लाह बादल पैदा करता है। तो जैसे आपने या आपके उन लोगों ने आखिरी 2 जुमलों को दलील बना के मुलाकात साबित की है, तो पहले जुमले को आपने क्यों छोड़ते हैं, या वो क्यों छोड़ते हैं? पहले जुमले को भी दलील बना के कहें कि जब अल्लाह ताला बादल को पैदा करता है उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं, ताकि आपका अंदाज़ बराबर हो जाए और तीनों जुमले उनके साथ एक जैसा बर्ताव, एक जैसा रवैया आपकी तरफ से वाज़े हो जाए। अगर आखिरी 2 जुमलों का मतलब ये है कि आपकी मुलाकात हुई, तो पहले जुमले का मतलब ये है कि जब बादल पैदा करता है अल्लाह ताला, तो उस वक़्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद होते हैं, तभी तो पता चला कि बादल अल्लाह ताला पैदा करता है, फ़रिश्तों को हुक्म नहीं देता पैदा करने का। भाई कमाल करते हैं आप लोग बात निकालते हुए। ये कैसे यहाँ पे साबित हो गया? ये अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि बादल वो पैदा करता है, वो खूबसूरत अंदाज में बात करता है, वो खूबसूरत अंदाज में हंसता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचा दिया, बात सही सनद से साबित होगी, बात ख़त्म। बाकी अगर मुलाकात का फिर भी आप समझते हैं, तो ये हदीस बुखारी मुस्लिम की बड़ी वाज़ेह हदीस है। सही बुखारी में, सही मुस्लिम में हदीस है, सही बुखारी किताबुत तफ़सीर में सूरत नजम की तफ़सीर में हदीस आती है, सही मुस्लिम किताबुल ईमान में 177 नंबर पर यह हदीस मुबारक है। मसरूक फरमाते हैं रदी अल्लाह रहिमहुल्लाह ताला कि मैं आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठा था, तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं इख्तिसार से हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, मन तकल्लम बिवाहिदतिन मिनहुन्ना फ़क़द आज़मा अलल्लाहिल फ़िरजत, जो बंदा 3 बातों में से किसी एक बात को कहता है, वो अल्लाह ताला पर बहुत बड़ा बहतान बांधता है, झूठ बांधता है अल्लाह ताला पर। तो ये मसरूक ताबी डर गए, कहने लगे कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, ज़रा रुकिए, मुझे बताइए वो कौन सी 3 बातें हैं। तो उन 3 बातों में से एक बात जो माजी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने बताई, वो ये थी कि जो बंदा ये कहता है कि उसने जो बंदा इस बात का कायल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन ज़अमा अन्नहु रआ रब्बहु, जो बंदा ये समझता है, 3 झूठों में से एक झूठ ये है जो कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है। तो यहाँ पे मसरूक ने कहा था, या उम्मल मोमिनीन अंज़िरीनी वला ताजलीनी, ज़रा रुकिए, थोड़ा सा टाइम दे मुझे, जल्दी ना करें। क्या कुरान मजीद में आयत नहीं, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, तो ये आयतें उन्होंने पढ़ के उनके सामने रखी। तो माजी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कमाल का फ़िक्रा बोला था, वो बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने कहा, इन आयतों के हवाले से मैं पहली इस उम्मत की फ़र्द हूँ जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, अना अव्वलु हाज़िहिल उम्मा सअला अन ज़ालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने इन आयतों के बारे में पूछा था कि किसने किसको देखा है।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یعنی جبریل کو دیکھا ہے۔ تو ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیکھنے کا ذکر ہے وہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں ہے، وہ دیکھنا جبریل امین کو ہے علیہ السلام۔ اب معراج تو یہ ہوا، اس معراج میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دیکھنے کا جو ذکر ہے وہ جبریل امین کو دیکھنے کا ذکر ہے، اس کے علاوہ تو معراج نہیں۔ ہاں ہم اس بات کے قائل ہیں بالکل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ دیگر روایات آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر ہے، لیکن وہ ملاقات جسمانی ملاقات، وہ دیکھنا جسمانی دیکھنا نہیں ہے، وہ دیکھنا دل سے دیکھنا ہے، وہاں پہ دل کی قید لگی ہوئی ہے، جیسے صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہی حدیث ہے۔ اس روایت سے بہرحال ملاقات بھی ثابت نہیں ہوتی، اور ملاقات کی نفی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے، جسمانی ملاقات کی نفی۔ باقی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے، اپنے دل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے، لیکن جسمانی آنکھوں سے، جو زندگی میں جسمانی آپ کی آنکھیں تھیں، آپ نے اپنی زندگی میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔